हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमजे फिजिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इंट्रो पार्ट पे। और ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का, और इसकी जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं फिर अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर, पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। यानी जो ड्राई वेदर होता है, जब सूखे के दिन होते हैं, तो उसमें हम सभी ने ये अनुभव किया होगा स्पार्क का, जो कि जैसे हम लोग जब अपने शरीर से स्वेटर या सिंथेटिक क्लॉथ्स, यानी वो ऐसे क्लॉथ्स जो मेनली जो है वो पॉलिस्टर के बने होते हैं, जैसा कि इसमें ये लिखा हुआ भी है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल विथ लेडीज़ गारमेंट्स लाइक अ पॉलिस्टर साड़ी। यानी पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं, तो जब हम उसे अपने शरीर से टेक ऑफ करते हैं, हटाते हैं, तो ऐसा स्पार्क हमने अनुभव किया होगा। ठीक है, फिर आगे ये कह रहा है कि हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेनन। यानी ये जो फेनोमेनन है, इसके बारे में आपने इसके बारे में रीजन का पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ है या ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। यानी और भी एक एग्जाम्पल इसमें ये बताया जा रहा है कि बारिश के दिनों में हमने देखा है कि लाइटनिंग होती है, मतलब जो थंडरस्टॉर्म होता है लाइटनिंग के साथ होती है ये चीज़, तो उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखा है। ठीक है, फिर वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक इधर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ अ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। जैसे हम किसी बस में अचानक अपनी सीट से स्लाइड कर जाते हैं, तो हम कोई आयरन बार यानी लोहा का जो स्टैंड वगैरह या कुछ पकड़ने वाला होता है तो उसे हम पकड़ लेते हैं, और या कार के दरवाजे को जब हम खोलते हैं, तो इन सब घटनाओं में हमने इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है क्या कि द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंसेज इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू आवर बॉडी विच वेयर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसिस। यानी इसके पीछे ये रीजन बता रहा है क्या कि जो इनके पीछे रीजन ये होते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो हमारे बॉडी से होते हुए क्या होते हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं। कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच वेयर एक्यूमुलेटेड, ओके, विच वेयर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। जैसे इंसुलेटिंग सरफेस पे जाके वो जमा हो जाते हैं रब करने पर। उसके बाद फिर यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपने ये भी सुना होगा इसके पीछे कि ऐसा इसलिए होता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। अब स्टैटिक का मतलब भी इसमें आगे समझाया गया है कि दिस इज प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। यानी मुख्य रूप से हम इस टॉपिक में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर में और अगले चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टैटिक का मीनिंग समझाया गया है कि स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है भाई। तो स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। यानी स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो समय के साथ मूव ना करे या चेंज ना हो, ठीक है, उसे हम लोग स्टैटिक कहते हैं। फिर लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स कौन सा भाई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ते हैं जो स्टैटिक चार्जेस से अराइज होते हैं, यानी स्टैटिक चार्जेस के कारण जो भी इसके प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं एक टॉपिक का एक छोटा छोटा वीडियो बनाऊं, ताकि आप इससे वीडियो को देखकर आप फिजिक्स का जो आपके मन में जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की कोशिश करें, फिजिक्स को सीखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक से जिनका लगाव नहीं रहता है, वो बुक में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वो जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं कोचिंग या इंस्टीट्यूट में, तो वो सीधे मॉड्यूल्स पढ़ते हैं या टीचर के नोट्स वगैरह पढ़ते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आपको वीडियो के माध्यम से आपको बुक के करीब लाया जाए और बुक से आप पढ़ें कि एनसीईआरटी में चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक इंट्रो पार्ट था। फिर मैं
अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।